फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी निकला है तेलंगाना स्टेट पर, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे जहां पर आपको 18 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.tpsc.government.in। उसके बाद नोटिफिकेशन में जाएंगे। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर शो होगा जो कि ड्रग इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद इस तरह का सर्विस ओपन होगा आएगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा ड्रग इंस्पेक्टर इन द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ द तेलंगाना, जिसमें आपको अप्लाई करने का जो डेट है वो है 16 दिसंबर से चालू होकर 5 जनवरी 2023 तक चलेगा, जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं 5 PM तक। चलिए तो बात कर लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर है, जिसमें वैकेंसी टोटल 18 पोस्ट है और जो एज लिमिट है वो है 18 से 44 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्केल पे है वो है 15,320 से शुरू होकर 1,27,310 तक यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया था एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि मंथ का मई और जून में 2023 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है और ऑफलाइन बेस्ड जो कि वो मेंबरशिप में होता है उसमें भी हो सकता है, जिसका आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाई देगा और जो कि एग्जाम डेट का 7 डेज पहले आपको शो होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अदर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पर बोला गया आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको सारा डिटेल्स अच्छे से देना है। उसके बाद जो आईडी मिलेगा आपको टीपीएससी के तरफ से, उसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ देके आपको एंट्री कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स चाहिए होते हैं वो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, स्टडी ऑफ द बोर्ड, द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का डिटेल्स, उसके साथ साथ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जितना भी है उसका नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और लगता है सर्टिफिकेट क्लेमिंग द स्पोर्ट्स एज रिलैक्सेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन। उसके साथ साथ आपको लगता है इनकम सर्टिफिकेट जो कि फाइनेंशियल ईयर का पहले का है, मतलब अब 2020 को अप्लाई करा है तो उसको पहले का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है उसके बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया है यहाँ पर सब आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करने पर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी फार्मास्यूटिकल का डिग्री होगा, फार्मास्यूटिकल साइंस का और फार्मडी रहेगा तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, जो कि बोला गया है कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्रैंड कमीशन, AICTC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इस तरह कोई यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं तो उसको अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें से आप डिस्टेंस का कोई कोर्स किया है तो उसको यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आ जाते हैं एज के बारे में, जहाँ पर आपको बोला मिनिमम 18 ईयर्स से होकर मैक्सिमम 44 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि एक्स एम्प्लॉयमेंट का रिलैक्सेशन, SC का रिलैक्सेशन, NCC का रिलैक्सेशन, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। जिसका और भी डिटेल्स देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूरा नेटवर्क वेतन का आज के देखने के बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो फीस का जरूरत है उसके बारे में, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है 200 रुपया। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस भी लगता है वो है 120 रुपीज़, जिसका जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको इसमें 120 रुपीज़ का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट है तो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, स्टेट और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट, जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसको 120 रुपीज़ देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड एग्जाम सेंटर के बारे में, जो कि हैदराबाद का सिटी में ही होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, मतलब यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो मेन पॉइंट है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको एग्जाम फीस देना पड़ता है, उसके बाद आपको TPSC की तरफ से एक ID मिल जाता है, उसके बाद आपको एक ID के थ्रू एवं डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको एंटर करना पड़ता है। उस टाइम पर आपको जो जितना भी आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स जितना भी आप डाटा देंगे उसको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, अनसेव करेंगे, क्योंकि आप बैक में नहीं आ सकते। तो उसके पेमेंट के पहले ही आपको सारा कुछ चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार पेमेंट होने पर वो एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा और PDF में जनरेट हो जाएगा। तो उसके पहले आपको सब कुछ करना है, और तो जब फॉर्म फिलअप करके इस बात को अच्छे से ध्यान करके करिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है। तो फर्स्ट आपको PDF का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, उसके बाद हॉल टिकट, जो हॉल टिकट के जरिए वो एग्जाम दिए हो, उसके बाद आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका डिटेल्स लगता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, SSC CBSE ICSE जितने भी बोर्ड है, आपको स्कूल ऑफ द स्टडी सर्टिफिकेशन 1 to 7 क्लास का स्टडी सर्टिफिकेशन लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपके फॉर्म पेमेंट के एग्जाम फी को हटाने के लिए लगता है, वो कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
जो कि करंट एम्प्लॉयर से लगता है। उसके बाद आपको लगता है तो सर्टिफिकेशन क्लेम स्पोर्ट रिजर्वेशन, कोई भी स्टेट रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट के मतलब SC ST OBC जी का सर्टिफिकेट उसके साथ लगता है। नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट मतलब आपका करंट आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो OBC का बेनिफिट पाने के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद लगता है आपको इनकम सर्टिफिकेट जो कि इस साल का होता है। और लगता है एनी अदर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होने पर आपको जो इस लिंक दिया है उसमें क्लिक करने के बाद आपको वो सारे डिटेल्स शो हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ का लोकल जो रिजर्वेशन है रिजर्वेशन के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया है 95% स्टूडेंट तेलंगाना से लिया जाएगा, मतलब उस रीजन से लिया जाएगा। तो अदर्स रीजन कोई अप्लाई करता है तो उसको बात मतलब 5% का अंदर वो ट्रीट होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा रीजन पर वैकेंसी है उसके बारे में। तो आप स्क्रीन पे दिया गया जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इस लोकेशन पर आपको टोटल 18 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जोन वाइज आपको बताते हैं कहाँ पर कितना वैकेंसी है। तो मल्टी जोन 1 पर आपको टोटल जो वैकेंसी वो है 5 वैकेंसी, एंड मल्टी जोन 2 पर जो वैकेंसी है वो है 13 वैकेंसी। टोटल हो गया 18 वैकेंसी। टोटल इस 18 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है कौन कौन बैंक से पेमेंट लिया जाएगा उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर एनेक्सर 2 पे दिया गया है। उसके बाद अब जो मेन टॉपिक है उसमें के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपर 1 जो है वो है जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एबिलिटीज़ के ऊपर, जहाँ पर 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसका मार्क्स ड्यूरेशन 1 मार्क्स करके टोटल 150 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स होगा 150। एंड तो कौन सा सब्जेक्ट मतलब डिग्री लेवल का जो फार्मेसी लेवल का क्वेश्चन होगा वो हो लगेगा 150 मार्क्स, उसके लिए भी 150 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके लिए 2 मार्क्स करके 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों में आपको इंग्लिश तो रहेगा, पेपर 1 में आपको तेलुगु भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली देखने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। आशा करते हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स सही तरीके से देने में और वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में सफल हुआ हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ, एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो आपको कैसे लगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से पता चलता है आपके वीडियो का एक्सपीरियंस, और उसी की वजह से हम लोग और भी मॉडिफिकेशन करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा वीडियो के साथ बने रहने की आशंका। धन्यवाद।